हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूली। आज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जो मैंने अभी तक पढ़ा है, उस पे दो क्वेश्चंस बनाए हैं। पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। इन दो स्टेटमेंट में से आपने बताना है कि कौन कौन सी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है, while banking sector is regulated by RBI, जबकि बैंकिंग सेक्टर जो है उसे आरबीआई रेगुलेट करती है। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट आर रेगुलेटेड बाय सेबी। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपने बताना है सही है कि गलत है। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, while banking sector is regulated by RBI, money market and capital market are regulated by SEBI. Second statement है, banks are both creator and purveyors of credit, but non-banking financial institutions only act as purveyors of credit. तो इसका बताइएगा। ऑप्शन ए, ओनली वन इज ट्रू, ओनली टू इज ट्रू, बोथ वन एंड टू आर ट्रू, और नाइदर वन नाइदर नॉट टू आर ट्रू। ठीक है, तो ये आप बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना कि इसका क्या आंसर आएगा। वहीं पे आपको कमेंट सेक्शन में सही करेक्ट आंसर भी दिखा दिया जाएगा हमारे चैनल के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। देखिए, ये जो मैंने दो क्वेश्चंस बनाए अभी तक मैंने जो पढ़ाया है उसमें से दो ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस का लेवल देख के पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस ऐसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें से भी वैसे ही बताना कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ये मैंने कल पढ़ाया था, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर दोज विच आर इंक्लूडेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होती हैं जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेकंड शेड्यूल में होती हैं। तो ये आपने बताना है कि ये ठीक है या गलत है। और दूसरा है, द पेड अप कैपिटल एंड कलेक्टेड फंड्स ऑफ सच बैंक्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5 लाख रुपीज। के ये जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होती हैं, इनकी जो पेड अप कैपिटल होती है और कलेक्टेड फंड होते हैं वो 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो आपने बताना है कि क्या हाली एक ठीक है, या दूसरी ठीक है, या दोनों ठीक हैं, या डी ऑप्शन जो आ जाएगा दोनों ही गलत हैं। तो आपने बताना है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए आज का लेसन जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हमने पढ़ लिया था शेड्यूल्ड अपना ये पढ़ लिया था शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। अब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में क्या क्या आता है। ठीक है, एक तो हमने कल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की खाली डेफिनेशन पढ़ी थी। तो उसमें चार टाइप्स की बैंक्स आ जाती हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स चार टाइप्स की बैंक्स होती हैं। एक तो पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट की बैंक्स होती हैं, एक प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, जो प्राइवेट कोई कंपनी वगैरह जिसको ओन करती है, जैसे SBI HDFC, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। जबकि पब्लिक, हाँ SBI नहीं, सॉरी, ये जो HDFC है ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और SBI वगैरह वो जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक है। फिर है फॉरेन बैंक्स, जो बाहर की कोई कंपनी हो उसने यहाँ पे बैंक खोली हुई हो। और फिर रीजनल रूरल बैंक्स, ये इनकी डेफिनेशन हम आगे जाके पढ़ेंगे। बेसिकली आप मान सकते हो कि जो रूरल एरिया होते हैं, जो अंडर बैंक्ड एरिया होते हैं, जहाँ बैंक्स की इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं है, ब्रांचेज नहीं होती, वहां पे ये रीजनल रूरल बैंक्स उन एरियाज के लिए बनाई जाती हैं, छोटे मोटे क्रेडिट देने के लिए। फिर देखिए, ये चार के आगे ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं। और फिर अलग से बैंक्स हैं, क्योंकि हम पढ़ के आ रहे थे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, उसमें ये चार। ठीक है, क्या पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, फॉरेन बैंक भी है, रीजनल रूरल बैंक भी, ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से।
एक होती है शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स। तो क्या शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक शेड्यूल्ड कमर्शियल है? नहीं है, ये अलग है, ठीक है। शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स अलग है। तो दो टाइप की बैंक्स आ गई, एक शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स और एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं इसमें ज्यादातर ऐसा होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वही कस्टमर्स भी होते हैं। मतलब जिनकी बैंक्स होती है वही लोग आपस में कुछ मिल के बैंक बनाते हैं और वही लोग आपस में उससे लोन भी लेते हैं। तो ये चीज भी हम बाद में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है। फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। नॉन बैंकिंग का हमने पढ़ा था वो क्या होते हैं और उसमें बैंक में क्या डिफरेंस है वो अभी मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने नीचे उसी पे क्वेश्चन पूछा है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, ये क्या होती हैं ये भी आगे पढ़नी, अभी आपने हाल ही जस्ट इंट्रोडक्शन है। ये आगे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रोड्स, हाईवे, ब्रिज, रेलवे वगैरह। इसमें आगे जैसे और छोटी मोटी कंपनीज वगैरह, स्टार्टअप्स वगैरह, जैसे रियल स्टेट सेक्टर में नेशनल हाउसिंग बैंक, नबार्ड आ गया एग्रीकल्चर के लिए, आईडीबीआई, ठीक है, सीडबी जिसको बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब जो है ये इनको बोलते हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये भी बैंक्स नहीं होते हैं, तो दीज आर नॉट बैंक्स, ये नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। एनबीएफसी ये भी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। फिर आता है फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट्स हम कल पढ़ेंगे उसके इंस्ट्रूमेंट डिटेल में, आज हमने जस्ट उसकी इंट्रोडक्शन पढ़नी है और कुछ बेसिक फीचर्स पढ़ने हैं। मेन इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इसके इस पे वो इसके इंस्ट्रूमेंट से बनेंगे, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वगैरह। वो मेन जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा जिस पे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे वो कल से स्टार्ट होगा, इसलिए कल से आगे आप वीडियोस पूरी देखना। तो फाइनेंशियल मार्केट्स ये क्या होती है, ये मार्केट प्लेस होती है। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि जिस तरीके से हमें अगर सब्जी की जरूरत है तो हम सब्जी मंडी में जाते हैं, वैसे ही अगर हमें रुपए की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, लोन की ज़रूरत है, तो हम मार्केट प्लेसेस में जाते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स में, मतलब फाइनेंशियल मंडी में जाते हैं। वहाँ पे जैसे सब्जी मंडी में सब्जियां मिलती हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेंगे, शेयर्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, आप वो खरीदो और उसके बदले वहाँ पे इन्वेस्ट करो, उन लोगों को पैसे दो, ठीक है। इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो सकती है, ये फिजिकली भी मौजूद हो सकते हैं जैसे मंडी होती है, या ये इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर हो सकते हैं, मतलब ये जो है ये ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इनके कुछ फायदे क्या होते हैं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़िए, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फाइनेंशियल मार्केट्स की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है, दो टाइप के फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं। एक होते हैं मनी मार्केट्स और एक होते हैं कैपिटल मार्केट्स, ठीक है। एक मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट्स। तो आज हमने पढ़ना है मनी मार्केट। मनी मार्केट जो होती है ये उसको बोलते हैं जिसमें आपका क्या रहता है, ये इसकी आगे डेफिनेशन, ये एक शॉर्ट टर्म मार्केट होती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म मतलब अगर आपको जो रुपया चाहिए वो आपको ज्यादा ड्यूरेशन के लिए नहीं चाहिए, 3-4 साल के लिए आपको लोन नहीं चाहिए, बट कम ड्यूरेशन के लिए चाहिए। कितनी कम हो सकती है वो ड्यूरेशन, हो सकता है 1 दिन हो, ठीक है, हो सकता है 1 साल हो सकता है 5 महीने हो, 1 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है, यहाँ पे जितने भी मनी मार्केट ऐसी मार्केट है, शॉर्ट टर्म मार्केट है, याद रखना लॉन्ग टर्म मार्केट नहीं है, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन होती है। और इसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो मतलब बाद में हम पढ़ेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल वगैरह, उन सब की या ट्रेजरी बिल, उन सब का मैच्योरिटी पीरियड कितना रहता है, 1 साल या 1 साल से कम, ये याद रखना, 1 साल या 1 साल से कम होता है मनी मार्केट में, ठीक है। मनी मार्केट में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी ड्यूरेशन 1 साल से कम रहती है, ठीक है। इट इज नॉट ए फिजिकल लोकेशन, ये याद रखना, जो मनी मार्केट है नहीं इसकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती है, हालांकि कैपिटल मार्केट की होती है। इसमें सिंपली टेलीफोन पे बात होती है कि अगर किसी बैंक को पैसे की जरूरत है या किसी प्राइमरी डीलर को या म्यूचुअल फंड को, तो वो कॉल करके दूसरी बैंक को बोलेगा कि हाँ भाई मुझे पैसे भेज दो, फलाने फलाने इतने बिल ले लो, ट्रेजरी बिल, मुझे मतलब पैसे दे दो और मैं इतने ट्रेजरी बिल तुम्हें भेज दूंगा। तो वो उस हिसाब से मतलब होता है, ऑन द टेलीफोन होता है ये सब कुछ। मेन प्लेयर इसमें कौन कौन हिस्सा ले सकता है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। आरबीआई, क्योंकि वो तो इसको रेगुलेट करेगी, वो होगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस,
म्यूचुअल फंड, ये सब चीजें आगे पढ़नी। एनआरआई, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि एनआरआई, जो लोग नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो लोग भी इनमें हिस्सा ले सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेगी, स्टेट कारपोरेट्स मतलब कंपनियां वगैरह, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस कंपनी, पीएसयू, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं। और फिर है प्राइमरी डीलर्स, ये क्या होते हैं ये भी हम कल पढ़ेंगे। प्राइमरी डीलर जो होते हैं ये एनआरआई और स्टेट गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये हिस्सा ले सकते हैं मनी मार्केट में, मतलब शॉर्ट टर्म मार्केट में। इट इज रेगुलेटेड बाई आरबीआई, आरबीआई जो है मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। साइज ऑफ मनी मार्केट, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी में नहीं बनेगा बट सेबी के एग्जाम में और बैंक्स में बन सकता है। देखिए एक दिन का अगर लें तो एक दिन में 1 लाख करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन होती है मनी मार्केट में, और ये बनती है तकरीबन 2% ऑफ ओवर जीडीपी, ठीक है। और इसीलिए 1 लाख करोड़ की एक दिन में आप देख लीजिए तो मनी मार्केट जो है उसका साइज लार्जर है कैपिटल मार्केट से, ठीक है। फिर मनी मार्केट से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं, तो इनके नाम याद रखने, वो पूछ सकते हैं ये मनी मार्केट से या कैपिटल मार्केट से रिलेटेड, मतलब जो, तो ये आपने बताना मनी मार्केट। एक आ गई सुखा माए चक्रवर्ती, 1985 में बनी थी। और जितने भी इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम में ये मनी मार्केट से रिलेटेड रिफॉर्म्स हुए हैं वो 1980s में ही स्टार्ट हुए हैं। तो पहली कमेटी सुखा माए चक्रवर्ती, इसी से आगे इन्फ्लुएंस होकर आरबीआई ने बनाई एन वगूल कमेटी, ठीक है। और इसके बाद डिस्काउंट फाइनेंस होस्ट ऑफ इंडिया, ये सेटअप किया गया था, ठीक है। ये एक इंस्टीट्यूशन है डिस्काउंट, ये इस कमेटी के बाद सेटअप किया गया है। और ये सारे इंस्ट्रूमेंट मनी जो कल हमने पढ़ने हैं यही है इंपॉर्टेंट, इस पे हर इंस्ट्रूमेंट पे क्वेश्चन बनेगा, हर इंस्ट्रूमेंट पे क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन बन सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट पे। तो ये है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स, इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स, ये सब जो है एन वगूल के बाद आए, तो आपने याद रखना है डीएफएचआई, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर और इंटर बैंक जो है ये एन वगूल कमेटी के बाद आए हैं। और फिर है 1991 में बनी नरसिम्हम कमेटी, और इसके बाद आरबीआई के रेपोज आए। तो ये याद रखना कि मतलब ये सब चीजें कम से कम इतना आप याद रख सकते हो कि डीएफएचआई, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक, इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, ये आरबीआई का जो रेपो होता है, रेपो सिस्टम, ठीक है। एक तो रेपो रेट होता है और रेपो बोलते हैं लोन को, रीपरचेज एग्रीमेंट, ये भी हमने पढ़ने आगे 2-3 दिन में। तो आरबीआई के रेपोज नरसिम्हम कमेटी के बाद आए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना, कल हम स्टार्ट करेंगे ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब ये वाली चीजें कल पढ़ेंगे, जिन पे हर एक चीज पे उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दिया करूंगा हर दिन, 10-10 क्वेश्चन जो मैं पढ़ाऊंगा उससे आगे वाली में 10-10 क्वेश्चन लाऊंगा। तो आज के लिए इतना काफी है। आप कमेंट सेक्शन में वो जो मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं उसका मुझे आंसर जो है, उनके आंसर जो है वो बता दीजिएगा वहाँ पे। और अगर नहीं भी निकलते ट्राई करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें, मैंने छोटे छोटे कुछ, मतलब छोटी छोटी कैच वाले पॉइंट रखे हैं, तो वो अगर आप नहीं कैच कर पाए तो गलत हो जाएंगे आपके। तो थोड़ा ध्यान से उन क्वेश्चंस को करना, ठीक है। तो एक बार मैं आपको वो क्वेश्चन दोबारा बता देता हूँ, आपको याद नहीं रहेंगे तो, अगर आपको याद नहीं है तो आप दोबारा पीछे जाके वीडियो में देख भी सकते हो, बट मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन रहे, ये पहला था कि बैंकिंग सेक्टर इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट आर रेगुलेटेड बाय सेबी। और दूसरा पॉइंट था बोथ बैंक्स जो होती हैं वो दोनों क्रिएटर भी होती हैं और परवेयर भी होती हैं, लेकिन जो नॉन बैंक्स होते हैं वो ओनली परवेयर्स होते हैं क्रेडिट के, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन था शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स क्या होती हैं, तो पहली स्टेटमेंट थी कि ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेकंड शेड्यूल में होती हैं। और दूसरा ये कि इनकी पेड अप कैपिटल और कलेक्टेड फंड्स 5 लाख से बड़े नहीं होने चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन थे, आप जाके वीडियो को पॉज करके आराम से ये क्वेश्चन पढ़ भी सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ भी सकते हो और आप आराम से इनको ट्राई करिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल से आप वीडियो, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं जिनको वाकई फाइनेंस सिस्टम पढ़ना है, तो कल से कोई वीडियो मिस मत करना। कल से हम ट्रेजरी बिल स्टार्ट कर रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक तो जस्ट इंट्रोडक्शन थी और इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी की है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, शुक्रिया।